दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महत्वाकांक्षी लड़की की दास्तान बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवोकेट कल्पना गिरी। महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली कल्पना पेशे से वकील थी, लेकिन समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें कूट कूट के भरा था। यह जज्बा और सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। उनके पिता हवलदार मंगलगिरी फौज से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने चाहे 1971 का बांग्लादेश का युद्ध हो या श्रीलंका में शांति सेना के रूप में हर मोर्चे पर देश की जी जान से सेवा की। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मगर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाला फौजी अपने ही देश में अपनी ही बेटी की रक्षा नहीं कर पाया, जिसकी कुछ दुर्दांत भेड़ियों ने गैंगरेप के बाद हत्या करके शव को एक तालाब में फेंक दिया था। समय की विडंबना देखिए कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले फौजी की सुरक्षा आज कुछ पुलिस वाले कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों, पुलिस और प्रशासन का ऐसा कॉकटेल बन चुका है जिसके बारे में हम आपको अपने आने वाले एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत आज हम करेंगे उस बहादुर, दिलेर, कभी ना हारने का जज्बा रखने वाले भारतीय फौजी की मन की बात से, जो आज भी पुलिस प्रशासन और राजनीतिक गलियारों के चक्कर काट रहा है। आइए मिलते हैं हवलदार मंगलगिरी से, सुनते हैं उनकी मन की बात। जय हिंद। मैं भूतपूर्व सैनिक हवलदार मंगलगिरी। मैंने 1971 साल के बांग्लादेश के युद्ध में काम किया है और श्रीलंका के शांति सेना में भी मैं शामिल था। मेरी बेटी यूथ कांग्रेस विधानसभा सचिव कल्पना गिरी, हम दोनों कल्पना गिरी के माता पिता हैं। कल्पना गिरी की हत्या 21 मार्च 2014 के दिन हो गई थी। लातूर के विधायक अमित विलासराव देशमुख, इनके जन्मदिन के पार्टी पर कल्पना गिरी को एक मत भवन बुलाया गया था। वहां से कल्पना गिरी का अपहरण हुआ, गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या हो गई। लातूर से 70 किलोमीटर दूर तुलजापुर के पाचोंदा तालाब में कल्पना गिरी की डेड बॉडी फेंक दी गई। कल्पना गिरी की स्कूटी पे MH24S 1671 एक लातूर के एकमत भवन के गेट के अंदर वॉचमैन रूम के सामने 15 से 20 फीट के फासले पर खड़ी थी। कल्पना गिरी की स्कूटी बाहर निकालकर कल्पना गिरी के स्कूटी का एकमत भवन के गेट के बाहर का पंचनामा दिखाया है, जबकि कल्पना गिरी की स्कूटी एकमत भवन के गेट के अंदर वॉचमैन रूम के सामने 15 से 20 फीट के फासले पर खड़ी थी। कल्पना एकमत भवन का CCTV के बारे में लातूर के पुलिस ने CCTV बंद करके रिपोर्ट दिया है, जबकि लातूर के पुलिस ने CCTV जब्त करनी थी। पुलिस कहती है CCTV बंद थी। मैं कहता हूं कि CCTV बंद नहीं, CCTV चालू होगी, लेकिन लातूर के पुलिस ने जबकि CCTV जब्त नहीं किया और बंद करके रिपोर्ट दिया है, जबकि कल्पना गिरी की स्कूटी भी एकमत भवन के बाहर का कल्पना गिरी के स्कूटी का पंचनामा दिखाया है। ये लातूर के पुलिस ने किसी को बचाने के लिए एकमत भवन का CCTV बंद करके रिपोर्ट दिया है और पंचनामा भी स्कूटी अंदर होने के बावजूद गेट के बाहर का पंचनामा दिखाया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 1-2 महीने के बाद हमें मालूम हुआ कि कल्पना गिरी के पेट में पानी जाने के कारण कल्पना गिरी की मौत हो गई। जब हमने तुलजापुर में कल्पना गिरी की डेड बॉडी देखी थी तो उसी टाइम पर कल्पना गिरी के सिर पर तीक्ष्ण हथियार से वार किया हुआ था। पेट में वार थे, घुटनों पर जख्म के निशान थे। जहाँ जहाँ जख्म के निशान थे वहाँ से उस जख्म से इलिया बाहर निकल रही थी, यानी कि कीड़े बाहर निकल रहे थे।
इतना, और कल्पना गिरी के मुंह पर एसिड डालने के कारण कल्पना गिरी की दोनों आंखें बाहर आई हुई थी। कल्पना गिरी के मुंह पर उन्होंने मारा होगा। कल्पना गिरी के 4 दांत गिरे हुए थे। तो इसी कारण जब हमें कल्पना गिरी के पेट में पानी जाने के कारण कल्पना गिरी की मौत हो गई, ऐसा हमें मालूम हुआ, तभी हमने लातूर के एसपी साहब को हमने एप्लीकेशन किया कि साहब हमने कल्पना गिरी का पोस्टमार्टम डबल करना है। कल्पना गिरी की बॉडी समाधि के अंदर अभी भी सुरक्षित है। मैं अभी भी कल्पना गिरी के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। काकरंबा टोल का CCTV के बारे में, लातूर से तुलजापुर 70 किलोमीटर दूर है। रास्ते में काकरंबा टोल आता है। उसी टोल पर 2 लोगों ने साक्ष्य पुलिस को दिए हैं कि ड्राइवर सीट के बाजू में गोरी और पतली सी एक लड़की थी। तब मैंने CID के साहब को कहा कि साहब मेरी बेटी की हत्या हो गई है और मुझे वो काकरंबा टोल की CCTV देखना है। मैं कल्पना गिरी को CCTV में देखना चाहता हूँ। तो CID के साहब कहते हैं कि CCTV में, काकरंबा टोल के CCTV में कल्पना गिरी नहीं है। इसका मतलब यही होता है जो 6 के 6 आरोपी कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के लोगों ने कल्पना गिरी लातूर से जीवित गई यह दिखाने के लिए 2 विटनेस खड़े कर दिए होंगे। नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के बारे में, कल्पना गिरी को मारने वाले पुलिस के तपास में निष्पन्न हुए 6 लोग कांग्रेस के ही हैं। मैंने FIR में किसी का भी नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ FIR में इतना ही बोला था कि कल्पना गिरी ने विरोध में चुनाव लड़ा है और मेरे जान को धोखा है। मैंने कांग्रेस के नेता के विरोध में चुनाव लड़ा है और मेरे जान को धोखा लगता है। इतना ही मैंने FIR में लिखा है। मैंने FIR में किसी भी आदमी का नाम लिखा नहीं, लेकिन ये 6 आरोपी पुलिस के तपास में सामने आए हैं। तो मैंने शुरू से ही जब ये 6 लोग सामने आए तभी से मेरी मांग रही है कि ये 6 के 6 लोगों का ब्रेन मैपिंग हो, नार्को टेस्ट हो, ताकि इसमें कल्पना के हत्या के केस में और भी कुछ कांग्रेस के लोग शामिल हो सकते हैं। DNA टेस्ट के बारे में मेरे शुरू से ही, जब से कांग्रेस के लोग सामने आ गए, कल्पना गिरी यूथ कांग्रेस में सचिव थी और कल्पना गिरी ने विरोध में चुनाव लड़ा था। लातूर के विधायक ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था उसी उम्मीदवार को कल्पना गिरी ने हरा दिया था और कल्पना गिरी की जीत हो गई थी। और विधायक ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था उस उम्मीदवार की हार हो गई थी। तो जब ये इसमें तपास में जिन 2 लोगों ने कल्पना गिरी की डेथ बॉडी तुलजापुर के तालाब में फेंकने के लिए गए थे, वो 2 लोग जब गाड़ी के साथ सामने आए तो उसी टाइम पर उनका DNA टेस्ट लिया गया था। वो दोनों का टेस्ट मैच हो गया। इसी के ऊपर हमारी शंका और बढ़ी कि हमने उसी टाइम पर एप्लीकेशन लिखा और ये 6 के 6 लोगों का DNA टेस्ट करने की मांग की और लातूर यूथ कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा के लोगों की भी हमने DNA टेस्ट की मांग रखी, लेकिन अभी तक मेरी ये मांग पूरी नहीं हुई। इसमें और भी कुछ आरोपी हो सकते हैं। लातूर के यूथ कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा और ये 6 आरोपी, इन लोगों का DNA टेस्ट होना चाहिए और इसमें और भी आरोपी हो सकता है। अभी वकील के बारे में, जब तक ये केस CID के तरफ थी तब तक यह केस एडवोकेट उज्जवल निकम साहब देख रहे थे, लेकिन जब ये केस CBI के तरफ गई तब से कल्पना गिरी के केस में कोई अच्छा खासा वकील नहीं है। लातूर के ही लोकल वकील के ऊपर CBI काम चला रही है। तो मेरी मांग
अच्छा और वो भी बाहर का वकील होना चाहिए, ताकि यहाँ लातूर में या महाराष्ट्र में हमारी गोस्वामी समाज की संख्या बहुत कम है, तो कोई बाहर का ही वकील होना चाहिए। कल्पना गिरी ने मरने से पहले हमें कहा था कि डैड, मैंने नेता के विरोध में चुनाव लड़ा है और मेरे जान को कभी भी धोखा हो सकता है, तो मैं 17 अप्रैल 2014 का लोकसभा का चुनाव होने तक मैं कांग्रेस पक्ष का काम करूंगी और उसके बाद मैं मेरे पद का राजीनामा देकर कोर्ट में वकीली की प्रैक्टिस कर लूंगी। कल्पना गिरी ने मरने से कुछ दिन पहले जैसा उसने उसका भविष्य बोला था, उसी मुताबिक मैं मेरे परिवार का भविष्य बोल रहा हूँ। मेरे परिवार को ये सभी की सभी 6 लोग कांग्रेस के हैं और इनको मिले हुए होंगे और इन्होंने किसी के इशारे पर काम किया है वो ईश्वर जाने, लेकिन हम भी कहते हैं कि मेरे परिवार को कब और कौन से टाइम पर कैसा धोखा होगा, चाहे हो सकता हमें गायब कर दिया जाएगा, हो सकता हमें मार दिया जाएगा, हो सकता हमें गाड़ी से पीछे से आकर ठोकर लगा दिया जाएगा, हो सकता मेरा घर जला दिया जाएगा, हो सकता घर में सांप डाल दिया जाएगा, सांप हमें काटेगा। यानी कि किसी न किसी तरीके से ये आरोपी जो है हमारी जान कभी ना कभी जरूर ले सकता है। तो यही बात मैं सरकार के सामने लाना चाहता हूँ। जय हिंद।